जी, तो मैं आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखा रही थी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें ओडीआर का जो है वो रेड फ्लैग आपको दिखाना चाह रही थी। तो अभी हम ये वाला, ठीक है, ये वार्निंग आती है सबसे पहले, से रेड फ्लैग कहते हैं। तो अकाउंट पे वो कहते हैं कि ओडीआर आपका एक्सीड हो गया टारगेट रेट से, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और व्हाई डिड आई रिसीव दिस मैसेज, क्योंकि अमेजोन कहता है कि ओडीआर जो है वो 1% के अंडर होना चाहिए, और हमारा जो ओडीआर है वो 1% से अबव जा रहा है। और इसकी रीजन ये है कि जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से, A to Z गारंटी क्लेम होने की वजह से और क्रेडिट कार्ड के चार्जबैक होने की वजह से ये आपको इशू फेस करने पड़ रहे हैं। व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड अकाउंट डीएक्टिवेशन, अमेजोन कहता है कि अगर आप इस डीएक्टिवेशन से बचना चाहते हैं तो आपको ये फर्दर पॉलिसी वायलेट नहीं करनी, और अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करें और देखें कि जिसमें ऐसे तमाम ऑर्डर्स जिसमें ओडीआर का इशू आ सकता है, या वो अगर ओडीआर को बढ़ाने की वजह बन सकते हैं, तो आपको अपील करनी है। A to Z गारंटी क्लेम और नेगेटिव कस्टमर फीडबैक या चार्जबैक, अगर आप चाहते हो कि ये ओडीआर आपका जो है वो इसमें काउंट ना हो, तो आपको जो है वो अपील करनी है। और रिमूवल फीडबैक की जो है वो अपील आपको फर्दर करनी। जी, काइंडली कंफर्म करें, आवाज ठीक आ रही है मेरी या आवाज नहीं आ रही? मैम अभी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, म्यूट थी शायद आप वॉइस। ओहो, मिस्टेकनली हो गया। अच्छा, अब चले मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, अब इसमें ये जो रेड फ्लैग आता है ना, इसमें हमें फौरी तौर पे कोई भी अपील सबमिट कराने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अमेजोन हमें वार्निंग देता है और हमें टाइम देता है कि हमें अपना जो ओडीआर है उसको मेंटेन कर लें हम। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब हमें ये वार्निंग आती है ना, तो एफबीएम पर जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं उस पर जो बाय बॉक्स एलिजिबल होता है वो बाय बॉक्स एलिजिबल खत्म हो जाता है। सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे अकाउंट पर ये पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये अगर प्रोडक्ट लगी हुई है, और मैं दिखाती हूँ आपको, एफबीएम वाली जो प्रोडक्ट है वो मैं एक मिनट ओपन करती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। जैसे ये एफबीएम वाली प्रोडक्ट है, इसके अगेंस्ट जब मैं यहाँ पर देखूंगी तो बाय बॉक्स एलिजिबल, ये फीचर्ड ऑफर एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ यस आ रहा है। तो जब ज्यादातर ये वाला इशू हमारे पास क्रिएट होता है ना,
ओडीआर बढ़ने का, तो उसमें सबसे पहले हमें जो इशू फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जितनी भी ये एलिजिबल होती है ना फीचर्ड ऑफर, यानी कि हमें जो बाय बॉक्स मिल रहा होता है वो अमेजोन सबसे पहले खत्म कर देता है, हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। तो यूजुअली यहाँ पर नो आना स्टार्ट हो जाता है, या छोटी सी एक लाइन लगी हुई आती है कि आप बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर हम कंसिस्टेंटली फिर भी अगर मतलब नहीं कर पा रहे होते अगर हम ओडीआर को मैनेज, तो अमेजोन फिर क्या करता है कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को बंद कर देता है। सो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद होती हैं अकाउंट की ओडीआर की वजह से, तो उसमें फिर आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है अमेजोन की तरफ से, जिसमें अमेजोन ये कहता है कि आप जो है वो मेंटेन नहीं कर सके ओडीआर को, जिसकी वजह से हम आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स जो है वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं। उसका नोटिफिकेशन एक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखें, एक चीज और आपको बताती चलूं कि जब ओडीआर जो है वो बढ़ चुका होता है, तो इसको जब वार्निंग आ जाती है तो इसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसका एक तरीका कार होता है कि जितने भी ऑर्डर जिसमें फ्यूचर में आपको पता है कि कोई इशू आना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट थी वो आपने लेट डिस्पैच की, या फिर आपने डिस्पैच ही नहीं की, सिर्फ आपने उसकी शिपिंग कंफर्मेशन कर दी, और इस तरह का अगर कोई भी इशू है, तो ऐसी आइटम के लिए या तो फौरी तौर पे रिफंड कर दें, या फिर कस्टमर को अपडेट कर दें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लेट है, जिसकी वजह से आपको इशू आ सकते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो इन्फॉर्म्ड रहे। जब वो इन्फॉर्म्ड होगा तो फिर वो आपको इस तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन जब वो इन्फॉर्म नहीं होगा तो फिर वो इस तरह के इशू क्रिएट करता है। वो कभी कहता है कि मुझे प्रोडक्ट ही मिली, कभी वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में डाल देता है, कोई मैस फीडबैक आपको नेगेटिव दे देता है, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आपको ऑर्डर्स ज़्यादा लेने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि टेक मोर ऑर्डर्स, ताकि आपका ओडीआर जो है वो मैनेज हो जाए, क्योंकि ये परसेंटेज होती है टोटल ऑर्डर्स की। जब आपके टोटल ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक ये जो परसेंटेज है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि आपको ऑर्डर ज़्यादा लेने हैं। अब देखिए, उसके बाद ए टू जी गारंटी क्लेम है, और जो नेगेटिव फीडबैक है वो तो ऑब्वियसली आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो एक्चुअल रियल में उसने दिया है तो फिर आप रिव्यू, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर रिव्यू उसने दिया है कस्टमर ने प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जिसमें सेलर इन्वॉल्व ना हो और सेलर की मतलब कोई गलती ना हो, तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो क्लेम भी आपका जो है वो इतना एक्सेप्टेबल एफबीएम के केसेस में नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो मतलब सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अगर बंद होती हैं, तो फिर आपको अपील सबमिट कराने की जरूरत होती है। सो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं ग्रुप में आपको इसकी अपील सेंड करती हूँ, जिस जी मैं आपको अपील शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू जो है वो आप ओडीआर की सस्पेंशन को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। सो 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी, अब मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको हम किस तरह से राइट करते हैं और क्या सारा सिनेरियो होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्लान ऑफ एक्शन लिखा जाता है उसके 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। ठीक है, पहले पोर्शन में हमें अमेजोन को ये बताना होता है कि ये जो इशू रेज हुआ इसकी रीजन क्या है, किस वजह से ये इशू रेज हुआ है, जिसे हम रूट कॉज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें रूट कॉज मेंशन करने की जरूरत होती है। और अपील का जो सेकंड पोर्शन होता है वो रिगार्डिंग प्लान ऑफ एक्शन होता है, कि आपको जैसे ही इस डीएक्टिवेशन के बारे में पता चला, आपको इशू के बारे में पता चला, आपने फौरी तौर पे क्या एक्शन लिया, वो आपने एक्शन यहाँ पर मेंशन करना होता है। और थर्ड जो पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपील का, जिसमें हमें अमेजोन को ये बताना होता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह का इशू आता है तो उसको आप किस तरह से टैकल करोगे, या फ्यूचर में इस तरह के इशू को आने से आप कैसे रोकोगे। बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग आपको बतानी होती है अमेजोन को, कि सेम टाइप ऑफ डीएक्टिवेशन की जो रीजन आपने फेस की है उस रीजन को नेक्स्ट टाइम आप किस तरह से ओवरलुक करोगे, किस तरह से आप अमेजोन को जो है वो बताओगे कि सेम इशू आपके अकाउंट पर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बताने की जरूरत होती है।
अच्छा, अब क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें रूट कॉज आपको मेंशन करने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि आपके अकाउंट पे क्या इशू आया, क्या रीजन थी जिसकी वजह से आपके अकाउंट में इशू रेज हुआ। तो रूट कॉज आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताने की जरूरत होती है, जो भी इशू आपने फेस किया उसकी वजह से आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आई, वो सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ओडीआर का हम ओडीआर की अगर हम एग्जांपल लें, तो ओडीआर में अगर अकाउंट में इशू रेज होता है तो थ्री बेसिकली मैट्रिसेस हैं जिनकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव फीडबैक की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने आपसे ऑर्डर जो है वो किया, और ऑर्डर जो है फुलफिल होने के बाद कस्टमर कहता है कि मुझे ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। तो वो अगर कोई भी नेगेटिव रिव्यू अगर दे देता है आपके अकाउंट पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक्स आए हुए हैं 17 के करीब, तो आपको जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा कि अकाउंट में किसी भी कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है। अब आप नेगेटिव फीडबैक जो भी है उस पे आप क्लिक करके इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन किन ऑर्डर्स में नेगेटिव फीडबैक का इशू आया। इसके अलावा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, परफॉर्मेंस में जाकर भी आप इशू देख सकते हैं कि किस किस ऑर्डर में क्या क्या नेगेटिव फीडबैक अमेजोन ने दिया था। अच्छा, यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड की जा सकती है, ओडीआर के जितने भी इश्यूज वाले मतलब ऑर्डर्स हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जितने भी ऑर्डर्स में इशू आया, उन ऑर्डर्स में इशू आने का की रीजन क्या थी, वो रीजन आपने यहाँ पर लिखनी है कि आया आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, आपके जो है अकाउंट में जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया, आप ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल नहीं कर सके, या जो भी आपकी रीजन थी वो आपने मेंशन करनी है। अब ये देखो, ये ऑर्डर आईडीज आ रही हैं, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक अमेजोन बता रहा है कि नेगेटिव फीडबैक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक मिनट, इसका कॉलम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। अच्छा, इसका यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इसका अकाउंट की हेल्थ पर इम्पैक्ट है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो चीज़ मतलब समझ आ रही होगी इसमें कि ऑर्डर की डेट क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, फुलफिलमेंट मेथड क्या था, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि किस किस ऑर्डर आईडी पर क्या क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। चार्जबैक किसी भी मतलब ऑर्डर पर नहीं था, इसलिए चार्जबैक का पोर्शन जो है वो सारा आप कॉलम देख सकते हो कि खाली है। लेकिन इस पर नेगेटिव फीडबैक आया, इस पर ए टू जी गारंटी क्लेम आया, इन पर भी ए टू जी गारंटी क्लेम्स आए, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी 60 डेज की जो ऑर्डर्स की लिस्ट है वो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और हर ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम आपके पास आपने फेस किया वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे ये ऑर्डर आईडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और इस ऑर्डर आईडी, अच्छा वो सॉरी, इसमें जो ऑफिस है उसमें कुछ इशू है जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये ऑर्डर आईडी जो है वो यहाँ से आपने कॉपी करनी है और अकाउंट में जाना है, और ऑर्डर आईडी देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपने जाना है और ऑर्डर्स में जाकर मैनेज ऑर्डर्स में जाना है। मैनेज ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर वो ऑर्डर आईडी आपने पेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, ये ऑर्डर आईडी है, इसको आपने सर्च कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे तो जो भी ऑर्डर आईडी आपके पास आएगी, आप उसमें देख लेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट वो क्यों हुआ, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही रैंडम एक ऑर्डर आईडी ओपन कर ली थी। आपने एक्चुअल में देखना है कि किस ऑर्डर आईडी में क्या प्रॉब्लम आई, ट्रैकिंग का मसला था, या फिर प्रोडक्ट में आपने जो है वो शिप नहीं की, या गलत प्रोडक्ट शिप हुई, या शिप ही नहीं हुई कस्टमर को, तो वो सारे इश्यूज आपने यहाँ से देख लेने हैं। और यहाँ से देखने के बाद आपको सारी डिटेल जो है वो पता चल जाएगी उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट। अच्छा, वो रीजन आपने जो है वो मेंशन करनी है कि किस वजह से कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया, या फिर कस्टमर ने ए टू जी गारंटी क्लेम दिया। ए टू जी गारंटी क्लेम का मतलब ये होता है कि
कस्टमर डायरेक्ट अमेजोन को कांटेक्ट करता है और अमेजोन जो है वो आपको बताता है कि आप आपके अकाउंट से जो है वो पेमेंट डिडक्ट करके कस्टमर को दे देता है। ये देखें, यहाँ से जाके हम A to Z गारंटी क्लेम जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे और जितने भी A to Z गारंटी क्लेम आए हैं उनकी रीजन भी देखेंगे और अमेजोन ने क्या डिसीजन दिया वो भी पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर आईडी है, ये टोटल अमाउंट है, ये क्लेम की रेट है, और यहाँ पर नो एक्शन करंटली रिक्वायर्ड क्योंकि अमेजोन इसको रिव्यू कर रहा है। रीजन क्या है, कस्टमर ने क्या इशू जो है वो हमें यहाँ पर बताया है। कस्टमर ने कहा है कि उसे पैकेज नहीं मिला, और ये प्रोडक्ट है, कस्टमर ने कहा वी रिसीव्ड बोथ बट वन वाज रॉन्ग, नॉट व्हाट वी ऑर्डर, वी विल लाइक अ रिफंड फॉर वन। हमें एक के लिए रिफंड चाहिए, ठीक है। हमें वो कहता है मिला है लेकिन एक जो है वो नहीं है जो हमने ऑर्डर किया था, तो हमें एक के लिए रिफंड चाहिए, ठीक है। तो ये क्लेम की डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये सारी डिटेल है, ये सारा कुछ इसमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम डेट्स भी देख सकते हैं कि कस्टमर ने आपको मैसेज किया, हमने कस्टमर को किया, कस्टमर ने हमें किया। ये सारी हमारी जो है वो डेट्स यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं कि हमारा कब कब कांटेक्ट हुआ है इसके साथ। अब इसमें देखें, ये प्रोडक्ट है, इसमें आई नेवर रिसीव द रोब्स, इंस्टेड आई रिसीव्ड बारबेक्यू कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। वो कहता है कि हमें ये रिसीव हुआ है, तो रॉन्ग आइटम इसको सेंड हुई है, जिसकी वजह से अमेजोन जो है अब इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद वो रिस्पॉन्स देगा अमेजोन। अब यहाँ पर देखें, ये सारे मैसेजिंग जो है वो हमारे और कस्टमर के दरमियान होती रही है, फिर कस्टमर ने जो है वो क्लेम दायर किया है क्योंकि उसका इशू जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो सका। अब यहाँ पर देखो, ग्रांटेड लिखा हुआ है लेकिन ओडीआर पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। नो एक्शन फर्दर रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखा है। अब इस पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, द कस्टमर क्लेम्ड एन इशू विद डिलीवरी, Amazon A to Z गारंटी covered the cost of this claim on your behalf because you used Amazon by shipping and the customer issue was outside your control। क्योंकि हमने अमेजोन की शिपिंग इस्तेमाल की थी और कस्टमर को जो भी इशू था वो उसके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए अमेजोन ने खुद ही उसे A to Z गारंटी क्लेम पे कर दिया, और हमारा जो है इसमें हमारे अकाउंट की हेल्थ पर इसका कोई इशू नहीं आया। कस्टमर ने क्या कमेंट किया, आई ऑर्डर्ड दिस टू बी हेयर December 26, आई हैव बीन पेशेंट एंड आई कम्युनिकेटेड विद द सेलर, इट्स बीन 1 month एंड नाउ यूपीएस इज स्टार्टिंग माई शिपमेंट वॉज कैंसल्ड आफ्टर बीइंग टोल्ड बाय द सेलर, ठीक है। इस तरह करके उसने कोई भी इशू है। अलबत्ता ये है कि यहाँ से आप A to Z गारंटी क्लेम्स को देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो अगर अकाउंट में इस तरह का इशू आता है तो अपील के सैंपल मैंने आपको शेयर किए हैं कि आपको अपने पॉइंट्स में रूट कॉज में लिखने की ज़रूरत है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपके अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आया, और फौरी तौर पे आपने क्या किया। आपने फौरी तौर पे क्या किया, कस्टमर को रिफंड कर दिया, या फिर आपने कस्टमर से कांटेक्ट किया, या फिर आपने जो है वो शिपिंग टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया ताकि कस्टमर को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको पता चले, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको नेगेटिव फीडबैक्स और इस तरह की चीज़ों को ना करे, या आपने हैंडलिंग टाइम को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये प्लान ऑफ एक्शन में आप लिख सकते हैं। और फ्यूचर में आप इस तरह की इश्यूज या इस तरह की कंप्लेन को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें आप ये बताओगे कि जितने भी ऑर्डर्स हैं, अगर तो शिपिंग कैरियर सर्विस का मसला था तो फिर आप उसको मेंशन किस तरह से करोगे कि आप अपने कैरियर सर्विस को चेंज कर दोगे। अगर इन्वेंट्री का इशू था तो आप इन्वेंट्री को कैसे अपडेट करोगे, रीस्टॉकिंग का क्या प्रोसीजर आपका होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दोगे। और अगर ट्रैकिंग डिस्पैचिंग का कोई इशू था तो फिर आप उसको मेंशन कर दोगे कि ट्रैकिंग बाय मिस्टेक जो है वो गलत एंटर हो गई थी, या जो भी इशू था वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और फिर जब आप ये प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाएंगे तो ये जो A to Z गारंटी क्लेम और ये सारे जो मतलब जितनी भी इस की वजह से आपके ओडीआर के ऊपर इम्पैक्ट आए थे वो मतलब फुली 0% पे दोबारा से जाकर, और अकाउंट जो है वो दोबारा से रीएक्टिव हो जाएगा। तो ये अपील जो है वो यूजुअली 2 तरीके से सबमिट करवाई जा सकती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ पर जब आप जाएँगे, अगर तो बैनर आ रहा होगा कि आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो चुकी है, यहाँ पर आ रहा होगा इस जगह पर।
तो यहाँ पर आएगा कि रीएक्टिवेट योर अकाउंट, तो उस पर आपने क्लिक करके सबमिशन करवानी है। दूसरा मेथड होता है कि आप यहाँ कॉल मी नाउ पर क्लिक करें। इस तरह के जो केसेस हैं उनकी कॉल पर भी अपील सबमिशन हो सकती है, जिसमें पूरा अकाउंट डीएक्टिव ना हो, सिर्फ सम पोर्शन ऑफ अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो। अगर वो कॉल पर आपसे अपील नहीं लेंगे या आपसे डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि आप इसका सैंपल शेयर करें, तो तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट रीएक्टिवेशन, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है जिस पर अमेज़न आपको कॉल बैक करे, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है, आपके नंबर पर अमेज़न कॉल करेगा। और कॉल करने के बाद सबसे पहले वो आपसे रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेज़ की वजह से आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट, मेन अकाउंट किस ईमेल पर रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड अकाउंट आपके पास है, आप उससे कॉल कर रहे हो तो आप अब चाइल्ड अकाउंट की ईमेल बताना शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं है, आपको मेन अकाउंट जिस पर सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर्ड है वो ईमेल आपने बतानी है। उसके बाद अपना इशू आप बताना स्टार्ट करेंगे अमेज़न की टीम से। और अमेज़न की टीम को आप बताओगे कि आपने किस लिए कॉल की है, और फिर आप बताओगे कि हम अपील सबमिट करवाना चाहते हैं। तो वो फ़ोन पर भी आपसे माइनर इश्यूज़ की अपील जो है वो सबमिशन कर लेते हैं। लेकिन जो मेजर इश्यूज़ होते हैं उनकी अपील आपने जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि जो डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, उसमें आपने अकाउंट हेल्थ पर जाकर अपील सबमिट करवानी होती है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था, इस तरह से हम ओडीआर को मैनेज करते हैं। अब आपके जो भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप वन बाय वन प्लीज़ पूछना स्टार्ट करें।